रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको आप मिनिमाइज कर दें यहाँ से। अब देखिए भाई, कल वाली बातें दोबारा हम पढ़ रहे हैं। हमने फॉर्म तो बना लिया, हम करते हैं फॉर्म की वैलिडेशन विद द हेल्प ऑफ PHP। ये बंद कर दें, क्योंकि शोर आ रहा है। तो वही टैग है PHP का, ठीक है ना। और PHP के टैग को हम क्या करते हैं कि एक होता है उसका ओपनिंग टैग और एक होता है एंडिंग टैग। ये ध्यान में रखा करें। और बहुत वक्त पहले मैंने बच्चों को पढ़ाते ऐसे बोल देता हूँ, तो वो फिर बाद में कहते हैं सर वो पता नहीं आपने जोर कहाँ दिया था, ठीक है ना। ऐसे भी बच्चे होती हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता भी हूँ, ये शिफ्ट और ये लेस देन पे आप जोर देंगे, और फिर ये शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क पे जोर देंगे तो ये टैग, और आगे लिखते हैं PHP, ये ओपनिंग टैग। और इंटर प्रेस करके यहाँ पे आके क्वेश्चन मार्क पहले और फिर ये ग्रेटर देन का सिंबल, तो ये एंडिंग टैग। ये PHP का कोड है। अब जो कुछ भी हम लिखेंगे वो इस PHP के अंदर लिखेंगे। PHP जो है वो एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। और दूसरी बात ये कि अब हम कैसे चेक करेंगे कि वो फॉर्म के बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं हुआ, उसमें जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो एम्प्टी हैं या खाली हैं, क्या चेक करें, उनको हम कैसे चेक करेंगे। पहले वो तो एलिमेंट है, डिज़ाइन में है ना, ये पूरा फॉर्म लगा, देख रहे ये फॉर्म है पूरा का पूरा। ये फॉर्म के अंदर टेबल भी है और ये एलिमेंट भी है। जब ये साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा फॉर्म जो है वो सबमिट होगा, जाएगा कहीं ना कहीं। जब कहीं जाएगा तो उसके बाद हमें एक फंक्शन है $_पोस्ट का, उसको हम चेक करते हैं कि जब ये फॉर्म पोस्ट हुआ तो क्या ये एम्प्टी तो नहीं है। वो एक PHP का फंक्शन है, डायरेक्ट बिल्ट-इन फंक्शन है, वो चेक कर लेते हैं कि क्या वो खाली तो नहीं है, ठीक है। अब वही काम करते हैं। अब पहले ये चेक करते हैं कि क्या इसके ऊपर क्लिक हुआ है, साइन अप का बटन प्रेस हुआ है। तो ये चेक करने के लिए क्या वो प्रेस हुआ है, एक बिल्ट इन कोड है, एक बिल्ट इन फंक्शन है इफ का। इफ मतलब अगर वो चेक हुआ है या ट्रू है। इफ, ये इफ की छोटी ब्रैकेट पैरेंथेसिस, इफ इज सेट, इज फिर सेट, इज सेट। सेट का मतलब क्या वो ट्रू है, इज क्या वो ट्रू है, कौन ट्रू है। तो यहाँ पे जो है ना हम देंगे $_, ये शिफ्ट और जोर दिया हमने 4 के ऊपर, फिर शिफ्ट और माइनस पर देंगे तो आएगा अंडरस्कोर। फिर ये वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। और भी चीज़ें हैं हम पढ़ेंगे। ये पोस्ट पे क्लिक किया, ये जो पोस्ट एक है फॉर्म टाइप का मेथड, तो ये फिर वो जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनमें जो वैल्यूज होती हैं वो हम इसके थ्रू लेते हैं। पोस्ट हुई हैं तो चेक करते हैं क्या इसमें आई है। यहाँ पर सिंगल कोट देंगे पेयर वाइज। फिर ये शिफ्ट नहीं, सिर्फ बड़ी ब्रैकेट इसकी क्लोज, ठीक है। एक तो ये है ना और एक ये है, पेयर में आ गई। फिर ये वाली ब्रैकेट क्लोज देख रहे हैं, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट ये क्लोज, और फिर ये वाली ब्रैकेट क्लोज। सीक्वेंस से क्लोज होंगे, दो यहाँ पे दो यहाँ पे लगा दें, ठीक है ना। ये नहीं है, बस 2 स्टार्ट है 2 एंड है, ये इशू नहीं होता। कि अब ये तो नहीं पता, वैसे उसको पता है कि ये जो ब्रैकेट है वो ये वाली है और ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो ये वाली है, ठीक है ना। तो उसके बाद इफ हम लगाते हैं यहाँ पे ब्लॉक ब्रैकेट, जिसको हम कहते हैं दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं, मैथ में इसको आप यूँ लिखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि अब इस इफ के बाद और इस ब्रैकेट के बाद मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो सारे इफ का हिस्सा होगा, बड़े वाले इफ का। क्योंकि जो फॉर्म का सबमिट का बटन है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो पूरा इसी में है ना सारा। अच्छा, ये होता है कि हम ये क्यों लिखते हैं, ऐसा ब्लॉक क्यों बनाते हैं, लेकिन ना एज ए ह्यूमन हमें तो पता है कि हम जो भी चीज़ें यहाँ लिखेंगे वो इसका हिस्सा होंगे। लेकिन इसका जो कंपाइलर है जब वो चलता है तो वो ये कहता है अच्छा इसके बाद ये ब्रैकेट शुरू हो रही है, तो अब इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट शुरू हो रही है, तो जब तक मुझे इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलती तो जो कुछ मैं बीच में पढ़ूंगा वो सारा इसका हिस्सा होगा, इस वाले एफ का हिस्सा होगा। तो ये इंडिकेशन उस कंपाइलर के लिए। इससे चेक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या है फॉर्म का, अगर भूल जाए तो आप यहाँ पर आ जाएं, देख लें। इसका जो फॉर्म साइन अप मैंने रखा था, चेक किया था, ठीक है ना। कोशिश करें बीच में स्पेस ना हो, जब नाम रखें बीच में स्पेस ना दें, वैल्यू में स्पेस हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस कॉपी कर लें ताकि गलती ना हो स्पेलिंग में कहीं पे, ठीक है ना।
तो फिर ऊपर आ जाएं और वो जो PHP का कोड है वहाँ पे दोबारा इसको आप लिख लें, ठीक है ना। ये कंट्रोल B कर लें तो अब ये चेक कर लेगा कि इज एट वो साइन अप का जो बटन है क्या वो प्रेस हुआ है। अब फर्स्ट करें प्रेस हो गया है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो फिर ये अपने इफ के अंदर आएगा। अब यहाँ पे फिर चेक कर रहे हैं क्या वो जो टेक्स्ट बॉक्स हैं इस फॉर्म के क्या वो खाली हैं। मैंने कहा था ना कि वो एक फंक्शन है इफ का है ना, इफ EMPT भाई EMPT एम्प्टी है तो कौन एम्प्टी है, $, अंडरस्कोर पोस्ट और ये सिंगल कोट पेयर में, फिर ये बड़ी ब्रैकेट, फिर ये भी 2 ओपन है तो यहाँ पे 2 क्या होंगी, क्लोज होंगी। एक जहन में रखा करें वरना एरर आएगा, नहीं चलेगा। और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता है, ख्याल करें सेमीकोलन स्टेटमेंट के ऊपर आता है, ठीक है ना। अब इसमें हम चेक कर रहे हैं इफ, अब इसका नाम क्या है, एफ नेम है तो आप यहाँ अगर याद लिख लें FN, नहीं याद तो वहाँ से देख लें, ठीक है ना, एफ नेम। तो अब इस इफ के अंदर आके क्या करें, इफ अपने इसका ब्लॉक, फिर ये इसका क्लोज, ये इफ और है। अच्छा वो चेक करेगा, अच्छा ये इफ और इस इफ का ये ओपन ब्रैकेट, अच्छा जब जो कुछ मैं पढ़ूंगा और इसका जो इफ है तो वो ये सारा इसी का हिस्सा होगा, इसको कंफ्यूज नहीं करेगा। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए होता है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि इफ इसके बाद इसके ओपन ब्रैकेट फिर ये क्लोज ब्रैकेट, जो कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा वो इस इफ का हिस्सा होगा, इसका नहीं होगा। हाँ ओवरऑल इस इफ का जो भी बीच में लिखूंगे वो सारा का सारा इसका हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक है, हमने कल फिर यहाँ पे क्या बनाया था, वेरिएबल क्यों बनाया था कि वो डायरेक्ट मैसेज वहाँ पे प्रिंट हो गया था, हम चाहते हैं कि उधर प्रिंट हो स्पेसिफिक प्लेस पे। तो स्पेसिफिक प्लेस करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें, $FN रख लें, यहाँ पर अपना नाम भी रख दें, ABC भी रख दें, मैंने फिर भी कहा था कि नाम डिस्क्रिप्टिव हो। तो ये उस मैसेज का वेरिएबल है। PHP के तमाम जो वेरिएबल जब बनाते हैं तो वो स्टार्ट होते हैं $साइन से, ये $साइन और है, ये FN और है, ये FN नेम और है। मैं यहाँ पे F नेम भी रखूँ तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, ये वेरिएबल है, वो उसको पता चल जाएगी कि ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है और ये वेरिएबल है। तो FN इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर आप लिख लें, ये सेमीकोलन यहाँ पे आएगा, वैल्यू रिक्वायर्ड या एम्प्टी, ठीक है ना, EMPT एम्प्टी, ठीक है बस। तो इस FN को आप यहाँ से कॉपी कर लें, या अब आप चले जाएं डिज़ाइन पे, तो मैं कहता हूँ कि वो यहाँ पे प्रिंट हो, इधर इस जगह पे यहाँ पे पहले क्लिक करें, जब क्लिक हो जाए इसका मतलब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे क्लिक करें, ठीक है ना। तो आप कोड में जाएं, कर्सर वहीं पे होगा, देखें ये वही पोजीशन है, वरना हमें क्या चलता पता कि वो कहाँ पे है, ठीक है ना। फिर PHP का टैग लगाएं, ये लेस देन ये होता है ना, कस्टमर PHP स्पेस दे के फिर कस्टमर, और ये तो याद रखें ना टैग व्यू लगता है PHP का, एक रट्टा मारना पड़ेगा आप, इसके बाद तो चारा नहीं है ना। तो अब यहाँ पे लिखें वो जो इको मतलब प्रिंट इको, और वो जो $साइन है क्या है, $साइन और FN और यहाँ पे सेमीकोलन आता है, ठीक है ना। अब इसको आप चलाएं, इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया तो एरर आएगा ना, याद है नहीं याद, चलो इस पर चला देते हैं, फिर उसको भी चला लेंगे। तो चल रहा है एग्जाम नहीं चल रहा, बन गया। अब देखें ये तो उसकी वजह से है कि वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, ठीक है ना, अनडिफाइंड वेरिएबल FN कह रहा है ना। तो अब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो वो अब उसमें वैल्यू चलेगी, तो वो जो वैल्यू हमने दी थी फिर वही प्रिंट हो गई है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो एरर है वो ना आए, तो आप यहाँ पर ऊपर चले जाएं और यहाँ पे लिख लें $साइन FN इज इक्वल टू, ठीक है ना, NULL नल। अब जो है ना वो एरर नहीं है क्योंकि डिक्लेयर है, उसमें जो कोई वैल्यू है वो अनडिफाइंड नहीं है, वो डिफाइंड हो गई है, वो नल है। अभी नल पड़ा हुआ है, उससे कुछ नहीं पड़ा हुआ, जब चलाएंगे तो वो इफ इज सेट, तो वो फिर उसमें चला जाएगा ब्लॉक में, वैल्यू ट्रू हो जाएगी। देखना अभी नहीं प्रिंट हो रहा, क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, क्योंकि ये बटन प्रेस नहीं हुआ। बटन प्रेस होगा तो वो इफ इस सेट का कोड चलेगा ना, तो प्रेस किया तो वो चल गया कोड, ठीक है ना।
तो अब बाकी इकट्ठे बैठ के आप ये बनाए चारों, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ किसी, ये आप कर लें, ठीक है ना, इसी पे कर लें मेरे वाले पे, ठीक है। ये इकट्ठे यहाँ पे बैठें, ये कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि इसी को बिटा मिटा के बार बार करें, यहाँ पे वहाँ पर क्लिक करें, आप वहाँ पे कर लें, तो यहाँ पे कर लें, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम इशू वगैरह मैं फिर आके चेक करता हूँ। तो आपके पास कोई 15 मिनट टाइम हो जाएगा, 15 मिनट में, चलो ठीक है।